नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम काउणनमोकारं जिणवर बस हस बड्ढमानस दंसनमगं वोच्छां जाकम्मं समासेण वंदो सिरि अरहंत को मन वच तन एकता मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसका दर्शन पाहुड़ है। इसमें हमने 26 गाथाओं तक चर्चा कर ली है। आज हम 27वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। 26वीं गाथा में यह कहा था कि जिसके बाह्य संयम है लेकिन अंतरंग संयम नहीं है, वह असंयमी ही है। जो असंयमी है बाहर से भी वो तो असंयमी है ही, लेकिन जो बाहर से संयमी है अंदर से असंयमी है वो भी असंयमी है। दोनों समान हैं। जिसके निश्चय संयम नहीं है उसके संयम नहीं है, संयम नहीं कहा जाएगा। ये मूल गाथा में स्पष्ट रूप से कहा। तो असंयमी और वह संयमी जो बाहर से संयमी है लेकिन अंदर से असंयमी है, वह वंदनीय नहीं है। इस तरह यहां पर जो दूसरी गाथा आई थी वहां पर ये बताया था कि वंदन योग्य कौन है और वंदन योग्य कौन नहीं है। वो बात यहां पूरी दर्शन पाहुड़ में चल रही है। हमें स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। हमारे वो कौन कौन से बाह्य चिन्ह प्रकट होंगे सम्यक दर्शन के निर्णय के लिए, वो बात तो बताई ही है। साथ में यह भी बताया है कि कौन वंदनीय है, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके द्वारा कोई ना कोई वंदनीय जरूर होते हैं। तो वो कौन होते हैं कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। तो उसकी पहचान भी तो जरूरी है। सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, सच्चा शास्त्र कैसे कहते हैं, तो इसकी पहचान भी तो होना जरूरी है। तभी तो वंदन करेगी, तभी तो उनकी श्रद्धा होगी।
तभी तो उनकी भक्ति होगी और उनके माध्यम से यथार्थ मार्ग को प्राप्त करेगा और स्वयं भी सम्यक्त को प्राप्त करेगा। इसीलिए दोनों बातों का निर्णय करना है, स्वयं के और दूसरे के। स्वयं को तो अपने परिणाम से देखना चाहिए, परिणाम से और अभिप्राय से। अभिप्राय परिणामों में समझ में आता है, ठीक है। तो स्वयं को तो परिणाम से देखना चाहिए और दूसरे को क्रिया से देखना चाहिए। वो क्रिया में परिणाम प्रकट होता है। इसलिए यहां लिखा कि दूसरे के भी वचन और काय की चेष्टा से यह निर्णय करके कि यह संयमी है और उन्हें वंदन करना चाहिए। असंयमी तो वंदनीय है ही नहीं, ठीक है ना। व्यवहारी को व्यवहार का ही शरण है, ये केवली भगवान की आज्ञा है। ये सारी सुंदर बातें यहां पर 26वीं गाथा में कर ली। अब उसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं और पक्का करते हैं, ठीक है ना। आगे इस ही अर्थ को दृढ़ करते हुए कहते हैं गाथा, न विदेहो वंदे जई, नविय कुलो नविय जाई संयुक्तो, को वंदमी गुणहीनो, नहु सवणो ने सावो होई, कुल ना वंदना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन श्रावक साधु की। नवी देहो वंदजयी कि देह वंदनीय नहीं है, देह की वंदना मत करो, ठीक है। हम देह की वंदना नहीं करते, ठीक है, कि ये महान देह है ना, बड़ा सुंदर देह है, इसकी वंदना करते हैं क्या। देखो सोने जैसा चमक रहा है, हैं? इतने महान तपस्या करते हैं, स्नान वृत्ति हैं, लेकिन बिल्कुल स्वर्णिम है, सोने जैसा चमक रहा है, तो देह की वंदना करते हैं। यहां तो परमोदारिक शरीर भी हो अनंत अवस्था में, तो देह की वंदना नहीं करते। जो देवागम स्तोत्र में बताया है, तो उसमें बाह्य जो शरीर है, दिव्य शरीर, उसके कारण आप वंदनीय नहीं हैं, ये लिखा है कि नहीं। तो देह के कारण वंदना नहीं करते हम, देह की वंदना नहीं, शरीर की वंदना नहीं है कि हमने ऐसे वंदन किया तो शरीर की वंदना हो गई। लोग कहते हैं कि हम आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपके गुणों का सम्मान करते हैं। तो ये कोई देह का सम्मान किया जाता है क्या, कि उसके औदेहिक भावों का सम्मान किया जाता है या उसके कर्मों का सम्मान किया जाता है? किसका सम्मान किया जाता है? गुण मतलब गुणवान, गुणों से युक्त जो जीव है उसका सम्मान होता है, ठीक है ना। जीव का ही सम्मान होगा, लेकिन गुणों की दृष्टि से सम्मान होगा। ये गुण इनमें है इसलिए ये वंदनीय है, ये बात यहां आई है। देखो न भी देहो वंदजयी कि हम देह को वंदन नहीं करते हैं, न भी यह कुलो कि कुल को भी वंदन नहीं करते, कि ये उच्च कुल के हैं, राजा थे और इन्हें दीक्षा ली है, ठीक है। तो जब आर्यनंदी मुनिराज जब भ्रष्ट हो गए, ठीक है ना, तो सेठ गंधोत्कच के यहां पहुंचे, तब उनको वंदना करना चाहिए थे ना। मुनि नहीं थे उस समय, साधारण वेश में थे, है ना। उनने समझ लो जो भी पहन लिया होगा, तो वो एक साधारण श्रावक थे, ठीक है ना। लेकिन ये तो राजा थे, मुनि तो थे ही ये, लेकिन ये राजा थे, राजा लोकपाल ही आर्यनंदी मुनिराज बने, तो राजा थे, महान कुल वाले, उच्च कुलीन, तो उनको गुरु मान के पूजे कि नहीं पूजे हैं? उनकी पूजा एक मुनिराज के रूप में करें कि नहीं हो जीवनधर कुमार,
कि नहीं, मुनिराज के रूप में तो उनने कोई पूजा नहीं की, है ना। एक सम्यक दृष्टि थे, श्रद्धान यथार्थ था उनका, भले वो चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे तो उनने उनका सम्मान भी किया, उनको भोजनादि भी कराया, ठीक है ना। और उनका जब रोग निवारण हो गया और उन्होंने जब उनको जीवनधर कुमार को शिक्षा प्रदान की तो अपना वो शिक्षा गुरु हो गए उनके वो। तो गुरु के रूप में वंदन किया कि नहीं किया? गुरु मतलब देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं, शिक्षा गुरु, लौकिक गुरु, ठीक है ना। तो कुल के कारण वंदना नहीं होती कि ये उच्च कुल का है इसलिए वंदना कर लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। चलो अपने कुल का है तब तो वंदन कर लो, कि अपने कोई कुल का व्यक्ति और दीक्षा ले लेता है, कोई मुनि बन गए हैं, कोई आरिका जी बन गए हैं, इलक शुल्लक बन गए हैं, तो कोई ना कोई दीक्षा ले ली है, तब तो कुल के कारण तो वंदना करो कि मेरे कुल वाले हैं ये, हैं मेरे ताऊ जी हैं, मेरी बहन है या कोई भाई है, जो भी हो, तो इसके कारण वंदना करते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कि जब वो गृहस्थ थे तब उनको वंदन करते थे कि नहीं करते थे? यहां करते थे। अब क्यों नहीं कर रहे हो? यही सोच के कर लो कि तुम्हारे ताऊ जी हैं। अरे ताऊ जी कहां हैं? वो मानते कि ताऊ जी हैं, वो मानते हैं कि ताऊ जी हैं हम। यदि वो मानते ताऊ जी हैं तो पहले हम वंदन नहीं करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो यहां भाव दीपिका में जो प्रसंग आया है, बहुत सुंदर चर्चा है वहां, कि वहां पर आया है कि यदि कोई पुत्र सम्यक दृष्टि है लेकिन माता पिता मिथ्या दृष्टि हैं तो अभी वो उनको वंदन करता है, ठीक है। उनका जो शिक्षा गुरु है वो भले मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसको भी वंदन करता है। आजीविका देने वाला जिसने उसको आजीविका दी है वो भले मिथ्या दृष्टि है, राजा हो या सेठ हो, कोई भी हो सकता है ना, वो भले मिथ्या दृष्टि है, विधर्मी भी हो, तो अभी उसको वो वंदन करता है। जो बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, या और भी अनेक तरह से वो हमसे किसी भी तरह से श्रेष्ठ हैं, हम उनका वंदन करते हैं। तो ये वंदन में और ये वंदन में क्या अंतर है? क्योंकि लोग कहने लग जाते हैं कि भाई हमसे तो श्रेष्ठ हैं। ये हमसे श्रेष्ठ का मतलब क्या है? कि श्रेष्ठता की गणना लौकिक में भी उस ग्रुप में होती है, दूसरे ग्रुप वाले से तुलना नहीं होती। होता है कि नहीं होता भाई साहब? हैं? यदि 6th क्लास का बच्चा है तो 6th क्लास के बच्चों में ही उसकी गणना होगी कि ये कौन उससे श्रेष्ठ है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, और कौन नीचे की ग्रेड में है, टॉप 10 में कौन कौन है। ये 6th में ही देखा जाएगा कि 7th के हिसाब से तुलना करेंगे कि 5th के हिसाब से तुलना करेंगे? बोलो किससे करेंगे? अब नहीं, 7th वाला कोई बच्चा, मतलब 7th वाला कोई बच्चा सप्लीमेंट्री से पास हुआ तो वो तो फर्स्ट 6th में जो फर्स्ट आया है उससे तो श्रेष्ठ ही है ना। भाई 6th वाले से 7th वाला जो सप्लीमेंट्री से पास हो रहा है वो श्रेष्ठ है कि नहीं है? तो उसको फिर मंच पे बुला के सम्मान करो उसका। 6th में जो फर्स्ट आया उसका तो सम्मान करते हैं, और 7th में देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा इस विषय में कि जिस श्रेणी का है उस श्रेणी में ही विचार किया जाएगा। घोड़ों की दौड़ में घोड़ों में ही आपस में तुलना होगी, गधों से तुलना नहीं होगी। किससे तुलना होगी? जिस श्रेणी का है, जिस ग्रुप का है, वहीं से देखा जाएगा कि ये कैसा है। तो हमसे कोई श्रेष्ठ है ये कैसे देख सकते हैं? श्रावक से मुनि की तुलना नहीं होगी, ठीक है ना, मुनि से श्रावक की भी नहीं होगी। तो सब अपने अपने ग्रुप में श्रेष्ठ हैं। यहां तो ये हो सकता है कि श्रावक जो है वो श्रेष्ठ हो, श्रावक जो है वो श्रेष्ठ हो, है ना, क्योंकि वो तो जिस पद में है उस अपेक्षा श्रेष्ठ है, वो तो उत्तम कार्य का सम्यक दृष्टि है। जितना भी उसने सामान्य सदाचार रूप संयम भी लिया है, भले उसको असंयमी ही कहेंगे,
लेकिन वो अपने कार्य तो, अपनी क्रियाएं तो बराबर पाल रहा है ना, तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन जिसने जो पद लिया है, जो व्रत लिए हैं, उस व्रतों को भंग कर दिया है, तो कहते हैं व्रत भंग करने वाला पापी है। प्रतिज्ञा भंग करने वाला प्रतिज्ञा ना लेने वाले की अपेक्षा कैसा है? प्रतिज्ञा ना लेने वाला श्रेष्ठ है उसकी अपेक्षा जिसने लेके भंग की है। ये जिनागम में जो कथन है उनका व्यवस्थित अर्थ समझना चाहिए। तो जिस श्रेणी में व्यक्ति है उस श्रेणी में तुलना करें, ठीक है ना। तो वो लौकिक विनय है, लौकिक विनय अलग होती है, और ये जो विनय चल रही है ये मोक्ष मार्ग की विनय है। मोक्ष मार्ग में वीतरागी देव, वीतरागता का पोषक शास्त्र और वीतरागी गुरु ही वंदनीय होते हैं, इसके अलावा कोई वंदनीय नहीं होते, ठीक है ना। जो आरिका जी हैं, एलक जी हैं, चुल्लक जी हैं, वो भी यथायोग्य वंदनीय हैं, यथायोग्य है ना। वहां वंदन और वंदन दोनों जगह प्रयोग किए हैं, मुनिराज के लिए, निर्ग्रंथ के लिए और उनके लिए। तो वंदन वंदन में व्यवहार में तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फर्क आएगा कि वो निर्ग्रंथ हैं, देव सास गुरु, तो वहां गुरु में इनको नहीं लेंगे, एलक चुल्लक और आरिका जी को गुरु में नहीं लेंगे। देव सास गुरु जो पूजन होगी तो उसमें गुरु में मुनिराज ही आएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु यही आएंगे, और कोई नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह और वो अष्टद्रव्य से पूजनीय होंगे देव सास गुरु, तो वहां गुरु वीतरागी गुरु। तो इस तरह से भाव दीपिका में जो प्रसंग आया वो ये भी प्रसंग है, उसमें लौकिक विनय, लौकिक विनय का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो बताया है। वो कहते हैं ऐसा न करे तो जो अपने से बड़े हैं, जो पद में श्रेष्ठ हैं, लौकिक पदों की बात कर रहे हैं, जिसने उसको शिक्षा दी है ना, जो उसके माता पिता हैं उनका सम्मान न करे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो सम्यक दृष्टि नहीं है वो, ठीक है ना। तो वहां लोक व्यवहार में जो विनय होती है वो विनय होती है, तो उसको अलग समझना, वो लोक व्यवहार की विनय है ना। लेकिन ये तो मोक्ष मार्ग की विनय की बात चल रही है, यहां थोड़ा सा भी असंयम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जो जिस पद में है उस पद के योग्य कार्य कर रहा है कि नहीं, ये देखा जाएगा। मुनि दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की है, निर्ग्रंथ अवस्था धारण की है, तो निर्ग्रंथता है कि नहीं है ये देखा जाएगा। और निर्ग्रंथता में अब और आगे बढ़ेंगे। पहले तो देखना है कि बाहर में निर्ग्रंथता है कि नहीं है। जिनके बाहर में भी नहीं है, विकृति है, उनकी तो बात ही नहीं है। यहां निर्णय तो हम और थोड़ा आगे कर रहे हैं कि जिनके बाहर में संयम है पूरा, जैसा जनागम में कहा आगमानुसारी, है ना, लेकिन अंदर में संयम नहीं है, मतलब निश्चय रत्नत्र नहीं है, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, वो अंदर की शुद्ध परिणति नहीं है, तो फिर क्या कहें? तो कहते हैं वो भी असंयमी है, वो संयमी नहीं है, ठीक है ना। तो एक जब तक समझ में ना आए तब तक क्या करें? लिखा था ना ये समाधान भी, जब तक समझ में ना आए तब तक क्या करें कि विनय करें, शंका भी नहीं करना है, क्योंकि वो जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है वो केवल ज्ञानगम है, वो हमारे ज्ञानगम नहीं है। तो व्यवहार में तो छदमस्त के ज्ञानगम में जो हो उसी का व्यवहार होता है। ये बात स्पष्ट रूप से आई थी ना कल। इसलिए पहले तो ये निर्णय करें कि बाहर में जैसा जनागम में कहा वैसा आचरण है या नहीं है, वैसा चारित्र है या नहीं है। यदि नहीं है तो बाहर कर दो, वो तो सवाल ही नहीं है। जो है अब उसके अंदर की बात सोचेंगे, हम उसके अंदर की बात देखेंगे। और जब पकड़ में आ जाए कि नहीं प्रतिपादन मिथ्या है, कहीं ना कहीं क्रिया का ही पक्ष है, कहीं ना कहीं ये शरीर में ही आम बुद्धि है, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मैं मुनि हूं, उसका ही गर्व है, ठीक है ना। और इस तरह से कोई भी पकड़ में आ जाए कि ये इनको आत्मा की महिमा नहीं है, कि मैं आत्मा हूं, ये महिमा नहीं है,
ठीक है ना, आत्मा की साधना की भावना नहीं है और कोई भावना है, तो समझ में आ जाए जब वो कपट प्रकट हो जाए तो वंदना नहीं करे। ये आया था कि नहीं कल? तो यहां पर इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसे ये दर्शन पावड़ चल रहा है, इसकी एक एक गाथा का अर्थ जो सही रूप में समझ में आएगा वो एक ही गाथा से नहीं आएगा, वो आगे और पीछे सब कुछ जब हम पढ़ लेंगे तो वो एक एक गाथा का मर्म स्पष्ट होगा, पहली से लेके 36वीं तक दर्शन पावड़ में वो पूरी गाथाएं जब हम पढ़ेंगे तो उसका जो मर्म है वो खुलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो ये एक एक अपने आप में दर्शन पावड़, ये सब पावड़ अपने अपने आप में एक एक ग्रंथ है ना। ऐसे अष्ट पावड़ ग्रंथ है, तो अष्ट पावड़ में ये पहला पावड़ है, तो वो अपने आप में पूरा पूरा है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें पूरा अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं कि आगे पीछे क्या लिया है उसको समझते हुए वो प्रतिपादन यहां किया जाए। और पंडित जी ने भी, पंडित जयचंद जी छावड़ा जी ने जो प्रतिपादन किया है, उन्हें तो पूरे ग्रंथ का ज्ञान है कि पूरे ग्रंथ में क्या बताया है उस तरह से वो अर्थ उसका करते हैं, भावार्थ निकालते हैं, और आगे आगे आप देखेंगे तो वो चीज मिलेगी। ठीक है ना, इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। अभी देखो, ऋणवी देहो वंदित जई की देह की वंदना नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऋणवीय कुलो कि कुल की भी वंदना नहीं करना चाहिए, कुल भी कोई वंदनीय नहीं है। ऋणवीय जाई संयुक्तो कि जाई मतलब जाति, कि जाति से संयुक्त है, जाति अच्छी उच्च जाति का है, उसके कारण भी वंदना नहीं करना चाहिए। अब कुल और जाति में जैसे कि 8 मदों के प्रकरण में आता है, वो अर्थ भी अपन समझ सकते हैं। कुल मतलब अपने पिताजी का कुल, पिता की परंपरा, और जाति मतलब लिखा है मातुल, मतलब मामा वंश, ननिहाल पक्ष, है ना। वहां के कोई श्रेष्ठ 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 हो तो वंदना कर लें, अरे भैया ये उनके नाती हैं ये, इसीलिए तो वंदना कर लें, कि नहीं नहीं उससे वंदना नहीं होती। कोई इन कारणों से वंदनीय नहीं होता कि अच्छा देह है, शरीर उत्तम है, और कुल उत्तम है और जाति उत्तम है, कहते इसके कारण वंदनीय नहीं है। को वंदमी गुणहीणो नहु सवणो नेय सावो होई, कि को वंदमी गुणहीणो की गुणहीन की वंदना कौन करेगा? जो गुणहीन है उसकी वंदना कौन करेगा? कि नहु सवणो कि ना श्रावक की करेगा, ना श्रवण, श्रवणो मतलब श्रवण, श्रवण मतलब मुनि, ना तो मुनि की वंदना होगी उन अपेक्षा से, गुणहीन हो, गुणों से हीन हो, लेकिन देह कुल और जाति से श्रेष्ठ हो, तो भी वह वंदनीय नहीं है। न मुनि वंदनीय है और ना णे सावो हुई, और ना तो श्रावक वंदनीय है। गुणहीन श्रावक साधु की ना वंदना, लिखा था ना, फिर से पढ़ना, ना वंदना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना गुणहीन श्रावक साधु की। गुणहीन श्रावक और गुणहीन साधु, अब दोनों अपनी अपनी भूमिका में देखे जाएंगे। श्रावक की भूमिका में कौन सा गुण होना चाहिए और मुनिराज की भूमिका में कौन सा गुण होना चाहिए, उसकी अपेक्षा दोनों वंदनीय हैं यथा योग्य। इसलिए शब्द का प्रयोग क्या होता है, यथा योग्य वंदनीय हैं। तो श्रावक में कौन से गुण होने चाहिए? पहला गुण सम्यक दर्शन होना चाहिए। ठीक है ना, सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। भले ही चारित्र में शुद्धि प्रकट नहीं हुई तो उसको कहते हैं असंयमी है, चौथे गुण स्थान वाला। ठीक है ना, तो लेकिन वो सम्यक्त्व के कारण वंदनीय होगा। देवता भी वंदना करेंगे, वंदना भी यथा योग्य समझना, जिसकी जैसी वंदना होती है उस तरह वंदना करना। ठीक है ना, तो और जो और ऊपर वाले श्रावक हैं, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा ऐसी 11वीं प्रतिमा तक,
तो यथा योग्य वंदना, तो वो गुण उसमें होना चाहिए कि इनने इतनी प्रतिमा ले ली है, इनने इतनी प्रतिमा ले ली है, तो इतनी प्रतिमा ले तो ली है लेकिन है कि नहीं है, अंदर में उतनी प्रतिमाओं के योग्य वो शुद्धि प्रकट हुई कि नहीं हुई, है ना, वैसा आचरण है या नहीं, और वैसी शुद्धि है कि नहीं, अंदर में भी वीतरागता बढ़ती है, ठीक है ना, और बाहर में भी क्रियाओं में शुद्धि बढ़ती है, तो ये दोनों चीजें हैं या नहीं है, ये देखा जाएगा। और उत्कृष्ट श्रावक हैं, एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, और स्त्रियों में आरिका जी हैं, तो वो अपने पद के योग्य आचरण करते हैं कि नहीं, और उनके पद के योग्य दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है या नहीं, उतनी वीतरागता प्रकट हुई है कि नहीं, ये देखा जाएगा। वो गुण है, सम्यक दर्शन गुण है, प्रधान गुण तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं तो बाहर में जो संयम हो भी पद के योग्य, तो भी वह संयम नहीं, क्योंकि निश्चय संयम के बिना व्यवहार संयम नाम नहीं पाता, ठीक है ना। जैसे हम डिब्बी कहते हैं, ये डिब्बी सोने की डिब्बी, अंगूठी रखी हो, सोने की अंगूठी, सोने का हार, सोने की कोई चीज रखी हो तो हम कहते सोने की डिब्बी, ऐसा कह देते हैं, है ना। अब पानी रखा हो उसमें तो कहते हैं कि पानी जल का घड़ा, और घी रखा हो तो घी का घड़ा, लेकिन घी नहीं रखा हो तो घड़ा ही है, वो ना घी का घड़ा है ना पानी का घड़ा है बस, है कि नहीं। ऐसे यहां पर समझना, व्यवहार तब होगा इस तरह का, वो जो आचरण है वो योग्य आचरण है, लेकिन वो उसमें व्यवहार तब कथन होगा, व्यवहार तब कहा जाएगा उसको जब परमार्थ हो, परमार्थ के बिना वो व्यवहार भी नाम नहीं पाता, ठीक है ना। अर्थ, देह को भी नहीं वंदते हैं और कुल को भी नहीं वंदते हैं तथा जाति युक्त को भी नहीं वंदते हैं, क्योंकि गुण रहित हो उसको कौन वंदे। गुण बिना प्रकट मुनि नहीं, श्रावक भी नहीं है, ये कौन वंदे। गुण रहित हो उसको कौन वंदे, क्यों नहीं वंदे। कोई गुण रहित हो तो क्यों नहीं वंदना करना चाहिए। नहीं, उनके गुण नहीं है तो हम क्या करें, हमें क्या करना उससे। हाँ, वंदना गुण की कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, एक बात आपने बताई कि वैसे गुण हमारे अंदर ही प्रकट हों, इसलिए हम उन गुणों से युक्त की वंदना करेंगे। गुण ही प्रधान होता है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। गुणों के कारण व्यक्ति पूज्य होता है, व्यक्ति के कारण गुण नहीं। ये व्यक्ति है तो गुण होंगे, ये तो भगवान को नहीं छोड़ा तो और दूसरों को क्या छोड़ेंगे। कि वीतराग विज्ञानता जिनके अंदर ना हो वो भगवान नहीं है, वो गुरु भी नहीं है। तो वीतराग विज्ञानता को नमन, तो वीतराग विज्ञानता से संयुक्त जो होंगे उन सबको नमन हो गया, होगा तो व्यक्ति को, लेकिन गुणों के कारण व्यक्ति को नमन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह यहां कि वंदना क्यों करना, गुणहीन की वंदना क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन है गुण प्रकट करना, और उनको ही हम वंदन करते हैं जिनमें वैसे गुण प्रकट हैं जो हम चाहते हैं। हम वीतरागता चाहते हैं, जिनमें वीतरागता हो हम उनको वंदन करते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, जो सुखी हैं हम उनको वंदन करते हैं। जो दुखी हैं उनको कैसे वंदन करें, जो रागी द्वेषी कसाय वाले हैं उनको हम वंदन क्यों करें। क्यों, हमें कसाय बढ़ानी है क्या, अपनी दुख बढ़ाने हैं क्या, संसार बढ़ाना है क्या। संसार जिनको बढ़ाना हो, दुख जो बढ़ाना हो, तो वो गुणहीन की वंदना करे। लेकिन हमें यदि सुख प्राप्त करना है, वीतरागता प्राप्त करना है, यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे जीवों को ही हम वंदन करेंगे जो मोक्ष मार्ग में है और जिनने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और किसी को नहीं करेंगे, ठीक है ना। इष्टोपदेश में ये बात आई है, मंगलाचरण के प्रकरण के बाद, वहां प्रकरण में ही गाथा में ऐसा प्रश्न उठाया है कि क्यों
किस आधार पर हम वंदना करते हैं, है ना, कि जिन गुणों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उन गुणों से युक्त की हम वंदना करते हैं। जिसमें वो गुण ही नहीं है हम उनकी वंदना क्यों करें? जैसे किसी को धन चाहिए तो किसकी वो शरण में जाएगा? गरीबों की जाएगा, निर्धन की शरण में जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, उस निर्धन की शरण में जाएगा तो उसे धन मिलेगा ही नहीं। ये लौकिक बात है कि नहीं? तो ऐसे यहां पर प्रयोजन जहां होगा वहीं तो जाएगा। तो जहां गुण ही नहीं है तो अपना प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा तो वहां क्यों जाएगा? ये बिल्कुल नहीं जाएगा। ये तो सामान्य व्यवहार है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां पर कहा कि गुण रहित हो उसकी वंदना, उसको कौन वंदे? गुण बिना प्रकट मुनि नहीं, श्रावक भी नहीं है। जिसके अंदर गुण नहीं है वह ना तो मुनि है और ना वह श्रावक है। मुनिराज यदि श्रावक के गुणों का पालन करने लगे तो ठीक है ना, कि नहीं नहीं नहीं, वो गुण इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। जिस पद को अंगीकार किया है उसके, जिस पद की प्रतिज्ञा ली है, जिन गुणों की प्रतिज्ञा ली है, जिन व्रतों की प्रतिज्ञा ली है, वो ही देखे जाएंगे और कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर समझना चाहिए। भावार्थ, लोक में भी ऐसा न्याय है जो गुणहीन हो उसको कोई श्रेष्ठ नहीं मानता है। गुणहीन हो उसको कोई श्रेष्ठ नहीं मानता है। देह रूपवान हो तो क्या, कुल बड़ा हो तो क्या, जाति बड़ी हो तो क्या, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण हैं। इनके बिना जाति कुल रूप आदि वंदनीय नहीं है। देखो स्पष्ट कथन है, इनसे मुनि श्रावकपणा नहीं आता है। जाति कुल और रूप के कारण से मुनि श्रावकपना नहीं आता है। मुनि श्रावकपना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है। इसलिए इनके धारक हैं वही वंदने योग्य हैं। जाति कुल आदि वंदने योग्य नहीं हैं। देखो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। कोई राजा हो, है ना, वो रूपवान राजा हो, उच्च कुल का राजा हो, लेकिन वो प्रजा के साथ अन्याय करता हो, अत्याचारी हो, व्यभिचारी हो, सारे दुर्गुणों से भरपूर हो, कौन कौन उसको वंदन करेंगे? अब वो बात अलग है कि तलवार गर्दन पे रख दे और कोई वंदन कर ले तो बात अलग है, हैं? लेकिन अंदर से वंदन कौन करेगा? कि कोई करेगा किसी के, जैसे लौकिक में कहते हैं ना, रिस्पेक्ट तो नहीं आएगा, आदर तो उसके प्रति किसी के अंदर नहीं आएगा। ऐसा होता है कि नहीं लौकिक में? जब लोक व्यवहार में ऐसा होता है ये तो मोक्ष मार्ग की बात है। यहां तो ऐसा कोई नहीं कह रहा है ना। तो यहां जो गुणवान होगा वो ही वंदनीय होगा, क्योंकि मुझे भी गुणवान होना है, इसलिए जो गुणवान होगा हम उसको ही वंदन करेंगे। और जिनको हम वंदन करते हैं वो हमें गुणवान होने की प्रेरणा देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरी सेवा करो, वो ये कहते हैं कि तुम अपना सेवन करो, अपना अनुभवन करो, अपने में लीन हो जाओ और मेरे समान बन जाओ। और मेरे समान क्या बन जाओ? भगवान बन जाओ। ऐसी प्रेरणा देते हैं, है ना। मोक्ष मार्ग में तो मोक्ष मार्गी ऐसी ही प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां 27वीं गाथा बहुत जोरदार है और जिसकी चर्चा हमने की। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जो तप आदि से संयुक्त हैं उनको नमस्कार करता हूं। अब किनको नमस्कार करता हूं वो भी तो बात कर लें। कौन वंदनीय नहीं है, कौन वंदनीय नहीं है, कौन वंदनीय नहीं है। अब कौन वंदनीय है ये भी तो बात करें। तो देखो वो बात करते हैं यहां पर। वंदमि तव सावर्णा
शीलं च गुणं च बम्बचेरं च सिद्धिगमनं च तेसिं सम्मत्तेन शुद्धभावेन गुणशील तप सम्यक्त्वमण्डित ब्रह्मचारी श्रमण जो शिव गमन तत्पर उन श्रमण को शुद्ध मन से नमन हो। वंदमी तव सावर्णा कि वंदमी वंदना करता हूं किसकी? तव सावर्णा कि तप से युक्त श्रमण की, तप से युक्त जो श्रमण हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। शीलम च गुणम च ब्रह्मचेरम च शीलवान है जो, शील मतलब चरित्र, चारित्रवान हैं। गुणम जो गुणमान है, रत्नत्रय गुण से सुशोभित हैं, ठीक है। ब्रह्मचेरम मतलब ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। सिद्धि गमनम च और जो सिद्धि को सिद्धि की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हैं, मतलब मोक्ष मार्गी हैं। तेसिम सम्मत्तेन शुद्ध भावेण कि उनको सम्मत्तेन शुद्ध भावेण सम्यक्त के द्वारा और शुद्ध भावों के द्वारा मैं वंदन करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर आचार्य कहते हैं कि जो तप सहित श्रमणपना धारण करते हैं उनको तथा उनके शील को, उनके गुण को व ब्रह्मचर्य को मैं सम्यक्त सहित शुद्ध भाव से नमस्कार करता हूं। किससे सहित होकर नमस्कार करता हूं? ये दोनों की बात आ गई, ये दूसरे की बात नहीं है बस कि दूसरा सम्यक्त से युक्त हो, शुद्ध भाव से युक्त हो। ये यहां ये भी बात आ गई कि अपन भी उस भाव से युक्त हों, तभी ये कार्य श्रेष्ठ बनता है ना। जैसे कि वो पंचाश्चर्य कब होते हैं? अहो पात्रम अहो दात्रम, मतलब दाता और पात्र दोनों श्रेष्ठ होते हैं। जब ऐसा संयोग मिल जाता है तो वो पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। अकेले पात्र के श्रेष्ठ होने से नहीं तो अगले दिन भी प्रकट हो जाते। एक दिन उदाहरण दिया था ना आपको, अगले दिन जब पहले दिन एक श्रावक ने उत्तम भावों से मुनिराज को आहार दिया और वह निर्विघ्न संपन्न हुआ तो देवताओं ने पंचाश्चर्य प्रकट किए, ठीक है ना। वो रिद्धिधारी मुनिराज से, और श्रावक भी उत्तम भाव वाला था। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि पड़ोसी ने सोचा यार ये अच्छा धंधा है, देखो इतना सा आहार लेते हैं, वो भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही उत्तम जाति का, मतलब बहुत महंगा हो, है ना। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है, चलो कल अपन भी ऐसे ही करेंगे। अब उसने भी पड़गाहन किया, विधि पूर्वक पड़गाहन किया, विधि बन गई, आहार होने लगे, लेकिन उसका मन कहां है? वो निरंतर उसकी नजर वहीं है। भले यहां से तो यहीं देखेगा, यहां भटकेगा तो मुनिराज को अंतर आ जाएगा, है ना। क्यों मन वचन काहे की चंचलता देखते हैं तो मुनिराज, वो स्थिरता नहीं है ना, उसके स्थिरता नहीं है, तो वो दिख जाए उनको तो वो अंतराय हो जाएगा उनको। तो वहां वो दिखाता तो नहीं है, लेकिन कपट तो इसको ही कहते हैं ना। बाहर से दिखे कि हम तो आपको ही आहार दे रहे हैं, अंदर से तो ये देख रहे हैं कि कब वो प्रकट हो। हुए पंचाश्चर्य प्रकट? नहीं हुए ना। क्यों? कि पात्र श्रेष्ठ नहीं थे क्या? पात्र तो श्रेष्ठ थे, लेकिन दातार श्रेष्ठ नहीं था।
उसके भी 7 गुण होते हैं, तो वो गुणों से युक्त नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए पंचाश्चर्य प्रकट नहीं हुए। तो दोनों तरफ होना चाहिए, है कि नहीं। यहां बंधन करने वाला और बंधन करने योग्य दोनों सम्यक्त से युक्त हों, दोनों शुद्ध भाव से युक्त हों, ये भाव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसका बहाना बना के लोग जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो ऐसे ही हो, तो हमें बंधन क्यों नहीं करते। जो बंधन कराना चाहता वो पहले ही बंधनी नहीं है कि नहीं। तो ये हमें उनको देखना जरूरी है, अपने को देखना भी जरूरी है, वो तो पहले जरूरी है। अपने को देखने के लिए तो उनको देखना जरूरी है ना। लेकिन उन्हें यह देखना जरूरी नहीं है क्या कि श्रावक किस कैटेगरी का है। कैटेगरी का है मतलब वो ये देख के कि तुम इतने ऐसे सामान्य एकदम ही साधारण श्रावक हो तो फिर हम भी तो थोड़े से गिर सकते हैं ना, तो उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं हम श्रावक की भूमिका में जितने हैं ना वही श्रेष्ठ है, ठीक है ना। वो यदि सदाचारी है उसमें भी श्रावक होते हैं ना अलग अलग, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक। अब श्रावक तो बहुत तरह के होते हैं, तो पाक्षिक श्रावक है उसे जिनमत का ही दृढ़ निर्णय है, भले ही सम्यक दर्शन से सुशोभित नहीं हुआ है लेकिन वो पाक्षिक श्रावक है। नैष्ठिक श्रावक है उसको श्रद्धा है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपने अलग अलग तरह के श्रावक होते हैं, इसलिए ये नहीं सोचा जा सकता, ठीक है ना। और हमें ये सोचना है कि हम भी सम्यक्त से युक्त हों, शुद्ध भाव से युक्त हों। हमें भी ये नहीं कहना है कि हमारी छोड़ो अपनी बताओ, ऐसा नहीं। कोई हमें कहे कि भैया तुम्हारा जीवन कैसा असंयमी हो रहा है, इतना ज्ञान है तुम्हें लेकिन तुम्हारा जीवन कैसा है, तो ऐसा तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि बात तो तुम सही कह रहे हो, मतलब उसको ये लगे कि नहीं ये बिल्कुल सही बात है और हम ऐसे हों। कोई हमसे कहे कि तुम मुनि क्यों नहीं बन जाते, तो ये तर्क नहीं करना है। ये नहीं बन पा रहे तो क्या बात है, नहीं होते भाव हमारे, या इत्यादि और कुछ भी कुतर्क करने लग जाएं कि नहीं ऐसी भावना होना चाहिए उसकी बात सुन के, भले उसने किसी भावना से कहा हो, लेकिन हमारा भाव यही होना चाहिए कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मंदिर में तो हमने बहुत अच्छे से कहा था कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, और अभी किसी ने कह दिया आपसे कि तुमने क्यों नहीं धारी है, तो उल्टी सीधी बातें करने लगे, लड़ने झगड़ने लग गए। ये नहीं, ऐसी भावना होना चाहिए कि हाँ भैया तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो, यही रूप धारण करने योग्य है ना, यही धारण करने योग्य है, यही मोक्ष मार्ग है, यही साधने योग्य है ना, वो साक्षात मुक्ति का मार्ग है। तो ऐसी ऊंची भावना होना चाहिए हमारी भी, है ना। तो हमें तो सबको ऊंचाई की ओर जाना है ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए कोई यदि हमें किसी भी तरह से कहता है लेकिन हमें प्रेरणा मिलती है यदि, तो वह उत्तम है और वह भी व्यक्ति प्रशंसनीय है। सगर चक्रवर्ती ने मणिकेतु देव को प्रशंसनीय कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। कहते मैंने तो आपसे झूठ बोला था, ये तुम्हारे सारे पुत्र मर गए, जिन पुत्रों में तुम्हारे प्राण अटके थे मतलब तुम उनके कारण से दीक्षा नहीं ले रहे थे, इतना तीव्र स्नेह था उनके प्रति, इसलिए मैंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो बेहोश कर दिया उनको और आपसे आके कह दिया कि वो मर गए, और आपने दीक्षा ले ली। पहले उनने क्षमा याचना करा ली थी कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या करें, ऐसी अच्छी बढ़िया युक्ति बना के गए थे, है ना। फिर बाद में फिर उनसे कहा कि यदि आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई तो हमें दीक्षा लेके मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, यदि आपका यह मत है तो आप भी इसी कार्य को करेंगे। पहले तय करा लिया, कहते हैं हां यही ठीक है। तो कहते हैं आपके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ओह,
दीक्षा ले ली और फिर वहां जाके बोला कि पिताजी ने दीक्षा ले ली, सबको होश में लाए। देवी ने जो भी रिद्धि के बल से किया था सब होश में आ गए। फिर कहा कि आपके वियोग से आपके पिताजी ने दीक्षा ले ली। हो, ये संसार तो असार है। उनने भी दीक्षा ले ली, ठीक है। और भागीरथ थे, भगीरथ, उनको राज्य तिलक कर दिया था सगर चक्रवर्ती ने, क्योंकि बाकी तो पुत्र रहे ही नहीं, तो उनका तिलक कर दिया था। अब इनने भी दीक्षा ले ली, उनने भी दीक्षा ले ली, तो क्या हुआ, बुद्धदेव अपना रूप प्रकट करके पहुंचा वहां, कहने लगा कि हे मुनिवर, हे भगवान, हमसे एक अपराध हुआ है, क्षमा करना। ये क्या हुआ कि ये सारा मैंने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि आपने अपनी और हमारी और आपकी ऐसी प्रतिज्ञा थी, किसी भी तरह से विरक्त करना है मुझे दीक्षा दिलवानी है, मोक्ष मार्ग में लगाना है, क्योंकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तुम यदि पहले मनुष्य बन जाओगे तो मैं तुम्हें आके संबोधित करूंगा किसी भी तरह से, और मैं बन जाऊं तो मुझे करना। तो वो प्रतिज्ञा थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। अरे तुम तो मेरे उत्तम मित्र हो, उत्तम उपकारी हो। कहते नहीं, वो तो अब मैं क्या करूं। नहीं, तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। और एक जगह और है, वो जो उदय सुंदर और वज्र, क्या नाम था, वज्रबाहु और उदय सुंदर की कथा है ना। तो वज्रबाहु का वैराग्य, तो वो तो हंसी हंसी में कहते हैं उदय सुंदर, ठीक है ना। और उनने तो दीक्षा ही ले ली। कहते हमने तो हंसी की थी कि अरे तुम तो मेरे बहुत उपकारी हो, तुम्हारा हास्य भी मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। ये नहीं सोचते अच्छा इसने हंसी की थी, ऐसा नहीं सोचा। अब वीतरागता प्रकट हो गई ना, अब तो सच्चा वैराग्य प्रकट हो गया। अब राग कहां रहा, वो टूट गया। और राग टूट के क्या होना चाहिए, द्वेष के वैराग्य है। वहां भी ऐसे ही हुआ था सगर चक्रवर्ती को, राग टूट गया, अब वीतरागी हो गए वो। अब उनको बता दिया तो ऐसा नहीं, अरे यार तुमने मेरे साथ बड़ा छल किया, बड़ा धोखा किया। तो ऐसे व्यक्ति को अवधि ज्ञान हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे जीव को यदि अवधि ज्ञान हो जाए, मतलब रागी को, द्वेषी को, कसाय वाले को, तो क्या होगा फिर, उसको तो सब दिख जाएगा। अच्छा मेरी पत्नी ऐसा सोचती थी, मेरे बच्चे ऐसा सोचते थे, मतलब ऐसा करते थे मेरे पीठ पीछे, तो इतना दुखी होगा कि उससे ज्यादा दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए उनको वीतरागता प्रकट हो गई थी, इसीलिए वो कहते हैं अरे तुम तो मेरे उपकारी मित्र हो, अति उपकारी हो, ऐसा, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो हमारी मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, तो भी उस हंसी से प्रेरणा लेना है। हमें विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, द्वेष नहीं बढ़ाना है, कलह नहीं करना है। यहां तो कहा कि साधर्मी के साथ ही विसंवाद नहीं करना चाहिए, तो और दूसरे के साथ कैसे करेंगे। नियम सार जी में गाथा है ना, नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्यम हवे लद्धि तम्मा वयन विवादा सग पर समेहम वज्जो। स्वसमय वाला हो या पर समय वाला हो, अपने मत वाला हो या दूसरे के मत वाला हो, है ना, किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। ये कल्याण करने के लिए ये जीवन मिला है, और ये गुरुदेव श्री मिले हैं, ये जिनवाणी मिली है, और ये बात समझ में भी आई है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बात हमें समझ में भी आ रही है, तो अपने कल्याण के लिए ही अपना जीवन लगाना चाहिए। ये व्यर्थ की बातों के लिए अपना जीवन नहीं लगाना चाहिए। देखो यहां ऐसी सुंदर बात कही है, यहां पर देखो आचार्य कहते हैं कि जो तप सहित श्रमणपना धारण करते हैं उनको तथा उनके शील को मतलब उनको भी और उनके शील को भी, मतलब उनको ही वंदना करना है कि उनके शील को ही वंदना करना है। इसलिए मैं रुक गया थोड़ा, मतलब गुणों को वंदना करना है कि गुणों से युक्त गुणी को वंदना करना है।
ना, उनको में व्यक्ति हो गया, और उनके शील को, उनके गुण को व ब्रह्मचर्य को मैं सम्यक सहित शुद्ध भाव से नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनके उन गुणों से सम्यक सहित शुद्ध भाव से सिद्धि अर्थात मोक्ष के प्रति गमन होता है। मेरा मोक्ष के प्रति गमन होगा, मुझे सिद्धि की प्राप्ति होगी, मुझे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, मुझे मोक्ष की सिद्धि होगी। इसके लिए वो प्रेरक हैं हमारे लिए, क्योंकि वो स्वयं मोक्ष मार्गी हैं, और उनसे हमें ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी मोक्ष मार्गी हों। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इस प्रयोजन से उनको नमन करता हूं। ये प्रयोजन भी यहां बता दिया कि नहीं बताया, है ना। 28वीं गाथा कितनी जोरदार है, देखो आगे भावार्थ। पहले कहा कि देहादिक वंदन योग्य नहीं है, ठीक है, 27वीं गाथा में गुण वंदन योग्य हैं। अब यहां गुण सहित की वंदना की है। वहां जो तप धारण करके गृहस्थपना छोड़कर मुनि हो गए हैं, उनको तथा उनके शील गुण ब्रह्मचर्य सम्यक सहित शुद्ध भाव से संयुक्त हो उनकी वंदना की है। उनको और उनके दोनों प्रयोग कर रहे हैं, है ना, गुणों की और गुणों से युक्त उनकी। ठीक है ना। यहां शील शब्द से उत्तर गुण और गुण शब्द से मूल गुण तथा ब्रह्मचर्य शब्द से आत्म स्वरूप में मग्नता समझना चाहिए। देखो सब बातें आ गई, है ना। देखो शील शब्द से उत्तर गुण, उत्तर गुण मतलब मूल गुण जो है 28, उनके अतिरिक्त 12 तप, 12 भावनाएं, ठीक है, 22 परिचय, है ना, ये सारे, ये सभी उत्तर गुण, और भी अनेक हैं। तो ये उत्तर गुण है, और गुण शब्द से मूल गुण, मूल गुण 28 मूल गुण, ठीक है। 28 मूल गुण तो आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों में समान रूप से होते हैं। अब उपाध्याय में विशेष भी होते हैं 25, वो अलग हैं विशेष, और आचार्य में 36 और होते हैं विशेष, है ना। वो मूल तो सब तीनों के एक से हैं मूल गुण, लेकिन उनके वो उस भूमिका के अनुरूप विशेष गुण होते हैं। तथा ब्रह्मचर्य शब्द से, ब्रह्मचर्य शब्द से क्या लेना, क्योंकि मूल गुण में तो ब्रह्मचर्य महाव्रत आ ही चुका, तो ब्रह्मचर्य शब्द से क्या लेना, ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्या, ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा में जो चर्या है वह ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य शब्द से आत्म स्वरूप में मग्नता समझना चाहिए। ऐसी बड़ी ही सुंदर चर्चा यहां की है। वास्तव में ऐसा ही जो निर्मोह अवस्था है, जो मोह से रहित अवस्था है, जो रत्नत्रय से सुशोभित अवस्था है, वही वंदनीय है। जिनके मूल गुण हैं, उत्तर गुण हैं, जो आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, वे ही मुनिराज श्रेष्ठ हैं, और वे ही श्रावक श्रेष्ठ हैं जो इस तरह के गुण नहीं रखते हैं। ठीक है ना। अब उत्तर गुण और मूल गुण तो ये मुनिराज की ही मुख्यता से हैं, लेकिन यहां कोई करे क्यों वंदना गुणहीन श्रावक साधु की, ये भी प्रकरण आया ना। तो श्रावक में श्रावक के अनुरूप गुण होने चाहिए, और मूल जो मुख्य है वो तो सम्यक तो मुख्य है, ठीक है ना। तो इसलिए वो गुण होना चाहिए। तो इस तरह यहां मुनिराज की बात है, क्योंकि उत्तर गुण और मूल गुण ये मुनिराज में होते हैं। तो मुनिराज में ये शील शब्द से उत्तर गुण और गुण शब्द से मूल गुण, ये समझना है। और ब्रह्मचर्य शब्द से आत्म स्वरूप में मग्नता समझना चाहिए। वो श्लोक किसी ने जाके देखा था क्या, रत्नकर्ण साहुकाचार वाला? मैं तो यहां से बाहर निकला, वो पूरा याद आ गया सही। यहां कंफ्यूजन हो गया था ना, ऊपर नीचे लाइन। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, यहां वाले में नैव मोहवान है, वो ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो गया था। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान,
अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। ठीक है, जो मोक्ष मार्ग में स्थित है वह गृहस्थ भी निर्मोही होने से श्रेष्ठ है। किनसे श्रेष्ठ है? कि जो मोही मुनि हैं, भले ही वो अनगारी हैं, ग्रह त्यागी हैं, लेकिन मोही हैं, तो उससे वह मोक्ष मार्गी श्रावक श्रेष्ठ है। मतलब मोक्ष मार्ग ही श्रेष्ठ है। अब वो मोक्ष मार्गी मुनिराज है, वो श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्गी श्रावक है, वो श्रेष्ठ है। जो मोक्ष मार्ग में नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव ही सुखी हैं, और मोक्ष मार्ग का फल जो मोक्ष है वो जिनने प्राप्त कर लिया है वो अनंत सुखी हैं, और वही हमें प्राप्त करना है। इसलिए हमें अपने अंदर मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहिए, और जिन जिन जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है उनका हमें यथा योग्य वंदन करना चाहिए। ऐसी बड़ी ही सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। इस तरह 28वीं गाथा पूर्ण हुई। आगे बहुत सुंदर चर्चा है। अब जिनेंद्र भगवान के संबंध में भी चर्चा है, वो चर्चा आगे आएगी। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर जो तू ही सच्ची मैया।